जी, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब जो क्वेश्चन हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें भी टेंजेंट और सीकेंट का जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ज़रा देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये कदरे मुख्तलिफ है बाकी तमाम क्वेश्चंस के मुकाबले में। तो सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स। देखिए, अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा होता कि यहाँ पर स्क्वायर तो था ही था, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर होता तो फिर मसला ही कोई नहीं था। इधर तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स था, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता स्क्वायर ऑफ टेंजेंट एक्स, लेकिन बाहर सीकेंट स्क्वायर होता तो मसला कोई नहीं होता, क्योंकि इसे मैं कहता कि ये टेंजेंट एक्स जो है ये मेरा फंक्शन है, इस पर पावर और साथ डेरिवेटिव है, मैं आसानी से इसको इंटीग्रेट कर लेता। लेकिन अब की बार जो परेशानी है मुझे, जो डिफ़िकल्टी है कि यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इसको जो है वो प्रॉब्लम को सिर्फ इस पावर के चेंज की वजह से अब सॉल्व करने में थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर जो है टेंजेंट स्क्वायर जो है, इस टेंजेंट स्क्वायर को टेंजेंट इंटू टेंजेंट में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, यानी उसका स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिखा हो तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से टेंजेंट इंटू टेंजेंट में मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। अब ये स्प्लिट करने के बाद अगले स्टेप में ये जो हमारे पास दोनों फंक्शन है टेंजेंट और सीकेंट, इनकी ये पोजीशन मैंने यहाँ पर जो है वो इंटरचेंज कर दी है। क्यों इंटरचेंज कर दिए, अभी आप लोगों को कुछ देर के बाद अगले स्टेप्स में ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप भी इस तरह से सिंबल बना लिया करें ताकि बाद में आपको याद रहे, परेशान ना होते फिरें। ठीक है, जस्ट पोजीशन इंटरचेंज की है, सीकेंड पहले और टेंजेंट बाद में लिख दिया, क्योंकि सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो इसलिए सीकेंड पहले लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ बच गया हमारे पास टेंजेंट एक्स। अब इस टेंजेंट के साथ क्या ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो टेंजेंट एक्स है इसके ऊपर जो है वो मैंने लिख दिया स्क्वायर, और स्क्वायर लिखकर मैंने इस पर रूट भी लिख दिया। अब अगर आप रिवर्स देखें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है और वापस क्या आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर भी लिख दिया और रूट भी लिख दिया। अब क्यों लिखा टेंजेंट स्क्वायर, इसलिए कि देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर में तो इसलिए यहाँ मुझे स्क्वायर तो चाहिए था, लेकिन अपनी मर्जी से मैं खाली स्क्वायर तो नहीं ला सकता था ना, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे रूट ले आया। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे कि ये जो टेंजेंट स्क्वायर है, ये जो टेंजेंट स्क्वायर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बराबर होता है, तो वहाँ से टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने टेंजेंट स्क्वायर की जगह सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 जो है वो पुट कर दिया। ठीक है, ये सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स के साथ मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अगले स्टेप में हम करेंगे क्या कि ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसको मैंने स्क्वायर ऑफ सीकेंड एक्स लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ सीकेंड एक्स माइनस 1 लिख दिया, रूट एज इट इज यकीनन रहेगा, और सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स हो गया। इसको इस स्टेज पर मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ सपोजिशन करने जा रहे हैं, और सपोजिशन करने से फिर जाहिर सी बात हमें जब वैल्यूज पुट करनी होंगी तो रेफरेंस देना होता है। अब उसके बाद मैंने किया ये इस स्टेज पे आगे कि सीकेंड एक्स को जो है वो सपोज कर लिया। सीकेंड एक्स को मैंने सपोज कर लिया किसके बराबर है, सीकेंड एक्स को मैंने वाई के बराबर सपोज कर लिए। और जब आप सीकेंड का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। तो ये देखें, सीकेंड को हमने सपोज किया है, और सीकेंड को सपोज करने से हमें सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स ये सारी वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों मकामात पर जो हमारी सपोजिशन है वो हम पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सीकेंड एक्स की जगह वाई पुट करेंगे, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, इसकी जगह जो है वो आ गया डी वाई। तो ये देखो आप क्वेश्चन कितना सिंपल जो है वो होने जा रहा है। ये क्वेश्चन आगे चल के अभी आप देखोगे कि जो 6.2 में हमने फार्मूलाज पढ़े थे उन फार्मूलाज से सॉल्व होगा। तो ये वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस की साइन आई। ठीक है, ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होने जा रहा है। ठीक है, तो ये पहचान के लिए अगले स्टेप में इसीलिए मैंने यहाँ पर और लिखा है, हम सिर्फ 1 को क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर लिख देंगे।
अब हो गई फार्मूले की यूटिलाइजेशन। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला इस्तेमाल होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, ये पेज नंबर 200 पर वो जो सारी लिस्ट थी ना, तो ये वहाँ पे आपको फार्मूला मिल जाएगा। बल्कि इनफैक्ट एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो पेज नंबर 201 पर। ठीक है, क्योंकि 200 से वो लिस्ट शुरू होती है, 201 तक जाती है, तो ये सबसे लास्ट वाला फार्मूला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपनी कोर्स बुक में आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। तो चूँकि हमारा क्वेश्चन वाई की टर्म में, तो ये देख लीजिए मैंने फार्मूला यहाँ पे वाई की टर्म में जो है वो लिख दिया है। अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रल होता है हाफ ऑफ वाई, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर एल एन ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जाहिर सी बात है 2-4 दफ़ा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला है, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, इन टर्म ऑफ जो है वो वाई लिख दिए। अब इस फार्मूले में आपने ए की वैल्यू पुट करनी है ना। ए जो है बेटे इस कांस्टेंट को कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको इस वक्त नज़र आ रही है 1, तो ए इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, ये जो फार्मूला है, इसमें ए की वैल्यू 1 पुट कर दी, और ए की वैल्यू 1 पुट करके फिर देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 पुट हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाना है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर है 1 ही हो जाएगा, और हाफ से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ हाफ ही रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाना है, यानी सिंप्लीफाई कर दिए। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन इन टर्म ऑफ वाई तो नहीं था, वेरिएबल तो नहीं था, वाई तो हमने यहाँ खुद सपोज किया था। ठीक है ना, वाई हमने सपोज किया था किसको? सीकेंड को। तो इसका मतलब है वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन का आंसर लेके जाना है। तो नोट करें यहाँ तक। इसके बाद जो है वो वाई की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो है वो फिर हम आंसर तक जो है वो पहुँचेंगे। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं इसको। अब इसमें सिर्फ ये करना है कि वाई की वैल्यू जो है वो सीकेंड एक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, और वाई की जगह सीकेंड एक्स जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें जो है वो आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये रब कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू जो पुट कर दी जाएगी। पुट y इक्वल्स टू सीकेंड एक्स, पुट y इक्वल्स टू सीकेंड एक्स। y की वैल्यू हम सीकेंड एक्स जो है वो पुट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4, इन 4 प्लेसेस के ऊपर जो है वो हमने y की वैल्यू सीकेंड एक्स पुट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ y है पहले, तो ये आ गया सीकेंड एक्स, फिर अंडर रूट वाई का स्क्वायर है, यानी सीकेंड एक्स का स्क्वायर -1। ठीक है, फिर उसके बाद आया माइनस हाफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 प्लस। तो ये इस तरह से हमने जो है वो जहाँ जहाँ वाई मौजूद था वह हमने वैल्यू जो है वो पुट कर दी। ठीक, अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये हाफ ऑफ सीकेंड एक्स एज इट इज रूट के अंदर हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स -1, फिर माइनस हाफ आया, ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ पर भी फिर ऐसा करते हैं स्क्वायर बाहर लिखते हैं। ठीक है, एक जैसा हो जाए, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स -1।
अब उसके बाद हम जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 को आप उस तरफ ले जाते हो तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अगर उस तरफ ले जाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है? टेंजेंट स्क्वायर के। तो यहाँ देख सकते हो बेटे रूट के अंदर जो है वो ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 की जगह पुट कर देते हैं और सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसकी जगह हम पुट कर देंगे टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये रेगुलर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हमने इस्तेमाल की है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ सीकेंड एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक, अब इन दोनों मकामात पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी जो स्क्वायर है, ठीक है, उससे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली लीजिए हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, हाफ ऑफ सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स माइनस हाफ ऑफ ln ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। ये बेटे हमारे पास फाइनल आंसर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 22। पार्ट नंबर जो हम डिस्कस करेंगे, बल्कि सॉरी पार्ट नंबर 23 जो है वो हमने डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 23। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 23। पार्ट नंबर 23 में आप देख सकते हो कि टेंजेंट क्यूब 2x और सीकेंड क्यूब 2x है हमारे पास और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ऐसी पोजीशन आपको नज़र आ रही हो कि एंगल जो है वो सिंपल फॉर्म में ना हो, तो सबसे पहले एंगल को सपोज कर लेना मुनासिब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही काम किया है, इनिशियल वर्किंग जो है वो सपोजिशन की। अब आप लोग कई सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, आप लोग जान गए हो। तो इनिशियल मैंने सपोजिशन कर ली है, 2x को मैंने y सपोज कर लिया है और उसको डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल दी है जो कि बनती है dy/2। तो अब क्वेश्चन था हमारा सीकेंड टेंजेंट क्यूब 2x सीकेंड क्यूब 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2x की जगह जो है वो y पुट कर दी है, यहाँ भी 2x की जगह आप देख सकते हो कि y पुट कर दी है और dx की वैल्यू dy/2। अगले स्टेप में ये 2 जो है डिनोमिनेटर से ये बाहर आ गया और ये हो गया हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्यूब सीकेंड क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से यूँ समझ लीजिए कि ट्रिक का आगाज़ होता है। यहाँ से हम लोग जो है वो इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। तरीक़ाकार ये होगा इस क्वेश्चन के अंदर
कि टेंजेंट पर ऑड पावर है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। इसको मैं लिखूँगा टेंजेंट स्क्वायर वाई इंटू टेंजेंट वाई, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट क्यूब को टेंजेंट स्क्वायर इंटू टेंजेंट में स्प्लिट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सीकेंड क्यूब है, इसे भी मैं जो है वो सीकेंड स्क्वायर वाई और सीकेंड में मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। अब अगले स्टेप में देखिएगा होगा क्या कि ये जो सीकेंड और टेंजेंट है, ये जो सीकेंड और टेंजेंट है, इनको स्टूडेंट्स मैं एक साथ जो है वो लिखूंगा, ठीक है। तो ये हाफ एज इट इज आया, ये मैंने लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर वाई, ये मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है। और ये जो दोनों थे मैंने टेंजेंट और सीकेंड, इसमें सीकेंड को पहले लिखा और टेंजेंट को बाद में लिखा। जैसे ही मैंने ये सीकेंड को पहले लिखा और टेंजेंट को बाद में लिखा तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो सीकेंड इंटू टेंजेंट होता है। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेंजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस सीकेंड को डेरिवेटिव बनाने वाला हूँ। तो ये डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेंजेंट होता किसका है? ये डेरिवेटिव सीकेंड का होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फ़ौरन समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरे जो हमारे पास इनके अलावा है, इसे किस में लेके जाना है? इसे सीकेंड फंक्शन में जो है वो ले जाना है। जब तो ये सूरत हाल बनेगी ना कि ये सीकेंड इंटू टेंजेंट जो है वो सीकेंड का डेरिवेटिव बनेगा। तो इसके अलावा इसका मतलब ये पूरा पार्ट किस में होना चाहिए? सीकेंड में होना चाहिए। तो ये तो है ना ऑलरेडी सीकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वर्किंग के हिसाब से अगर बात करें तो सिर्फ इस टेंजेंट स्क्वायर को जो है वो हमें सीकेंड में ले जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि वो जो टेंजेंट स्क्वायर वाई है हमारे पास, उसकी जगह जो है वो हम पुट करते हैं सीकेंड स्क्वायर -1, ठीक है। आइडेंटिटी जो रेगुलर आइडेंटिटी है वो हमने जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो इस टेंजेंट स्क्वायर की जगह हमने पुट कर देना है सीकेंड स्क्वायर -1। तो यहीं लिख देता हूँ मैं, पुट टेंजेंट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर वाई -1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो है इस टेंजेंट स्क्वायर की जगह पुट करना। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर की जगह सीकेंड स्क्वायर वाई -1 आया, एक ये वाला जो है वो सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, वो आया, और उसके बाद सीकेंड इंटू टेंजेंट आ गया। ये यहाँ पर आप क्वेश्चन की सूरत हाल जो है वो अब आप देख सकते हो। अगले स्टेप में ये जो सीकेंड स्क्वायर है इसको सीकेंड स्क्वायर से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट से एक तरह से कह लें आप कि हम ओपन करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर वाई से सीकेंड स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर 4 हो जाएगी, माइनस फिर सीकेंड स्क्वायर वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर सीकेंड की पावर 4 हो गया, और फिर ये सीकेंड स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और बाहर जो है हमारे पास है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, बल्कि सॉरी वाई की टर्म में चल रहा है तो सीकेंड वाई टेंजेंट वाई और डी वाई, ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या कि ये जो हमारे पास जो है सीकेंड वाई टेंजेंट वाई है, इसको हम ले जाके सीकेंड की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम सीकेंड स्क्वायर से भी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनता है हमारे पास हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ सीकेंड टू द पावर 4 बाय सीकेंड वाई टेंजेंट वाई माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई सीकेंड वाई टेंजेंट वाई। ये इस तरह से हमने जो है वो सीकेंड वाई और टेंजेंट वाई को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब होगा ये कि दोनों टर्म्स जो हैं इनके साथ अलग अलग इंटीग्रल की साइन लिखेंगे। तो ये हो गया हाफ ऑफ सीकेंड की पावर 4
इंटू सीकेंड वाई टेंजेंट वाई माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड वाई टेंजेंट वाई। अब यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जिनके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि सर ये दोनों सीकेंड जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि इनकी पावर्स को ऐड कर देते, सीकेंड की पावर 5 लिख देते। तो याद रखिए, अगर स्टूडेंट्स आपने ये कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपकी सारी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट कर ली है कि रूल नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव वो फार्मूला इस्तेमाल होगा और आप इंटीग्रेट कर दोगे। अगर आपने ये सीकेंड को, इनकी पावर्स को ऐड करके सीकेंड 5 बना दिया, तो ये जो सीकेंड वाई टेंजेंट वाई इस स्टेज पे आपने अलहदा किया था ना, एक टेंजेंट आपने टेंजेंट से निकाला था, एक सीकेंड आपने सीकेंड से निकाला था, और फिर उसको सीकेंड पहले लिखकर टेंजेंट बाद में लिखकर यहाँ पर इस स्टेज पर मैंने आपको क्लियर किया था, ठीक है। सीकेंड इंटू टेंजेंट मैंने आपको बताया था, सीकेंड इंटू टेंजेंट किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है। तो वो सारी मेहनत जो है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये बहुत केयरफुल रहना है, यहाँ पे ये काम नहीं करना है। इधर भी देखें, बात के जहन में आ रहा होगा, सर सीकेंड क्यूब क्यों नहीं लिखा, सीकेंड स्क्वायर अलग लिखा और सीकेंड अलग लिखा, ठीक है। उसकी वजह यही थी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ये सीकेंड वाई टेंजेंट वाई इसके साथ लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है। और अब अगले स्टेप में मैं यहाँ पर इसको और मेंशन जो है वो करने जा रहा हूँ बेहतर अंदाज में, ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे। देखिए, ये हो जाएगा हाफ। अब ये जो सीकेंड की पावर 4 थी ना, ये 4 पावर में बाहर लिखने जा रहा हूँ, और साथ आ गया हमारे पास सीकेंड वाई टेंजेंट वाई। फिर उसके बाद माइनस की साइन आई। अब ये हमारे पास जो है ये हाफ आ गया, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड वाई का स्क्वायर आ गया, और साथ आ गया सीकेंड वाई टेंजेंट वाई डी वाई। अब आप जो है स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये फंक्शन है सीकेंड वाई, ठीक है। इसके ऊपर पावर 4 मौजूद है और साथ सीकेंड का डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये हमारे पास सीकेंड मौजूद है, इसके ऊपर पावर है और साथ सीकेंड का डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो सामने इधर नोट कर लिया करें। फार्मूला क्या था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक पावर है और साथ प्रोडक्ट में डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, fx टू दी पावर n+1 ओवर n+, ठीक है। ये यहाँ सामने जो है, क्योंकि अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इधर सामने लिख दीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर इसको ऊपर लिख दिया। तो बस अब यहाँ पे ये हो गया हाफ। अब यहाँ एक काम कर लेते हैं, वही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो सीकेंड वाई की पावर 4+1 हो गई, ठीक है। फंक्शन की जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे और वही पावर डिनोमिनेटर में भी आएगी। फिर उसके बाद माइनस हाफ आया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये सीकेंड है हमारे पास, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया और ये आ गया 2+1। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया हाफ, ये सीकेंड की पावर 4+1 यानी सीकेंड की पावर 5 हो जाएगी और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5। इसी तरीके से माइनस हाफ, सीकेंड वाई की पावर 2+1 है, तो यानी सीकेंड क्यूब बन जाएगा और अपॉन हो गया 3। बस अब क्या करेंगे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 बना दें। इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 1/10 सीकेंड टू द पावर 5y माइनस 1/6 सीकेंड टू द पावर क्यूब या सीकेंड क्यूब प्लस सी। तो ये इस तरह से हमारा प्रॉब्लम जो है
ये सॉल्व हो गया है। बस अब एक काम करना बाकी है, और वो काम क्या है, इनिशियल सपोजिशन। हमने जो है वो 2x को जो है वो y सपोज किया था, तो वापस हमें y को जो है वो 2x जो है वो पुट कर देना है। तो बस अब इतना काम कर लीजिएगा, y की जगह जो है वो 2x जो है वो पुट कर दीजिएगा, तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। नोट कीजिए स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर नंबर 21 हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इसको मज़ीद जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।